वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। आज हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नो व्हाट इज पास्ट, व्हाट आर द रूल्स ऑफ द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। द रूल ऑफ द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इज with I, he, she, it and all other singular subjects we use was plus ing form of verb with the subject I, he, she, it। ठीक है, he, she, it और I, इन सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब was प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। एंड द सेकेंड रूल इज़ दैट वी, यू, दे, ऑल प्लूरल्स प्लस वर प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, और वी, यू, दे और बाकी के जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम वर प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के रूल है। आई, ही, शी, इट और बाकी के जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब was प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। एंड वी, यू, दे और बाकी के जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम वर प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के रूल्स हो गए। नाउ वी कम टू द एक्सरसाइजेस ऑफ द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के एक्सरसाइज की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। नाउ द फर्स्ट वन इज दे। ओके, नाउ दे इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करेंगे और वर्ब है वॉक, तो वॉक का ing फॉर्म होगा वॉकिंग। सो द आंसर इज दे वर वॉकिंग टुवर्ड्स द मार्केट। सेकेंड वन इज राजू डैश प्ले विथ हिज डॉग्स। नाउ हियर राजू इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे वॉज यूज़ करेंगे और प्ले का ing फॉर्म ऑफ वर्ब होगा प्लेइंग। सो द आंसर इज राजू वॉज प्लेइंग विथ हिज डॉग्स। थर्ड वन इज़ अंकल डैश रिपेयर हिज रेडियो। अब यहाँ पे अंकल जो है ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ करते हैं और जो वर्ब है उसका ing फॉर्म, तो यहाँ पे रिपेयर का ing फॉर्म होगा रिपेयरिंग, वॉज रिपेयरिंग। देन फोर्थ वन इज डैश वॉज फॉर वेट फॉर द बस। नाउ यहाँ पे सुमा और सुमन वॉट एवर यू राइट, यहाँ पे सुमा जो है वो सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ करेंगे और जो वर्ब है वेट, वेट का ing फॉर्म होगा वेटिंग। सो द आंसर इज सुमा वॉज वेटिंग फॉर द बस। ओके, देन फिफ्थ वन इज द डॉग्स डैश चेज द कैट। ओके, नाउ डॉग्स इज अ प्लूरल, अब डॉग्स है, डॉग्स ऐसा ऐड है ना, ये प्लूरल है, डॉग्स जो है वो प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में और वर्ब का जो ing फॉर्म होता है वो यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे चेज का ing फॉर्म है चेजिंग। सो द आंसर इज द डॉग्स वर चेजिंग द कैट। सिक्स वन इज आई डैश गेट एंशियस। ओके, नाउ आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा था ना आई, ही, शी, इट और बाकी के जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम वॉज प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में और वी, यू, दे और बाकी के जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे आई जो है वो आई के साथ यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ करेंगे और जो गेट है गेट का ing फॉर्म होगा गेटिंग। सो द आंसर इज आई वॉज गेटिंग एंशियस। देन सेवेंथ वन इज इट डैश ओके गो टू रेन। अब यहाँ पे इट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ करेंगे और गो का ing फॉर्म होगा गोइंग। सो हियर द आंसर विल बी वॉज गोइंग। ओके, एट्थ वन इज आई डैश स्लीप व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। अब आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ करेंगे यहाँ पे और जो स्लीप है इसका ing फॉर्म होगा स्लीपिंग। So the answer is I was sleeping when the lights went out. Then the ninth one is you. Okay, अब you जो है वो यहाँ पर you के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करना है। ठीक है, तो you के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ होगा और जो वर्ब है जैसे यहाँ पे वर्ब है वर्क, तो वर्क का ing फॉर्म होगा वर्किंग। सो द आंसर इज यू वर वर्किंग इन मुंबई एट दैट टाइम। नाउ कम टू द 10th सेंटेंस, द चाइल्ड ओके डैश cry because she was scared. Okay, now child is a singular subject here. यहाँ पे child जो है वो singular subject है, तो singular subject के साथ past continuous tense में हम helping verb was का यूज़ करेंगे और जो verb है cry, cry का ing फॉर्म होगा crying. ओके,
So the answer is the child was crying because she was scared. Now come to the 11th one. The spider dash weave his web. अब यहाँ पे स्पाइडर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, एक ही है, स्पाइडर है, स्पाइडर्स नहीं है, तो स्पाइडर है मतलब एक ही स्पाइडर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ करेंगे और वीव का आईएनजी फॉर्म होगा वीविंग। सो द आंसर इज द स्पाइडर वॉज वीविंग हिज वेब। देन द 12th वन, द गर्ल्स। अब यहाँ पे गर्ल्स है, गर्ल्स जो है वो प्लूरल है, गर्ल्स, ओके, सो इट इज़ प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करेंगे और जो वर्ब है प्रैक्टिस उसका आईएनजी फॉर्म होगा प्रैक्टिसिंग। सो द आंसर इज द गर्ल्स वर प्रैक्टिसिंग द पियानो। देन द 13th वन, द कारपेंटर। ओनली कारपेंटर, सिर्फ कारपेंटर लिखा है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ करेंगे और जो वर्ब होता है उसका आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो वर्क है मेक, उसका आईएनजी फॉर्म होगा मेकिंग। सो द आंसर इज द कारपेंटर वॉज मेकिंग अ टेबल। देन द 14th वन, द विंड, ओके, यहाँ पे भी विंड के साथ जो है, यहाँ पर आप विंड लिखा है, सिर्फ विंड लिखा है, तो यहाँ पर आप विंड के साथ वॉज का यूज़ करेंगे, ओके। सो हियर यू विल यूज़ द हेल्पिंग वर्ब वॉज और जो वर्ब है ब्लो, इसका आईएनजी फॉर्म होगा ब्लोइंग। सो द आंसर इज द विंड वॉज ब्लोइंग फियर्सली। देन द 15th वन, द फायर। यहाँ पे भी द फायर के साथ आप हेल्पिंग वर्ब वॉज का ही यूज़ करेंगे और जो वर्ब है बर्न, बर्न का आईएनजी फॉर्म होगा बर्निंग। सो द आंसर इज द फायर वॉज बर्निंग ब्राइटली, ओके। सो दिस इज़ द रूल ऑफ द पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आपको क्या करना है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जैसे कि आई, ही, शी, इट, ठीक है, ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ करेंगे और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं जैसे यू, दे, ओके, वी, यू, दे, बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको यूज़ करना होगा, ओके। दिस इज़ द रूल ऑफ द पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का रूल है कि आई, ही, शी, इट और बाकी के जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब वॉज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे और वी, यू, दे और बाकी के जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे, ओके। सो राइट द रूल्स एंड द एक्सरसाइजेज इन योर इंग्लिश ग्रामर फेयर नोटबुक।